औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी क्लास 7 है जिसमें हम इंशाल्लाह रेजिस्टेंस जो है वो पढ़ेंगे। और उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी सब क्लासेस की, सब चीज़ों की। मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। और मैंने अब ये डिसाइड किया है क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं, बहुत जो हैं स्टूडेंट्स वो सीख रहे हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। तो इसलिए मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि मैं एक डिस्कॉर्ड का जो है कम्युनिटी ग्रुप बनाऊंगा। और उसके ऊपर जो है मैं साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ों को भी अपलोड करता रहूँगा, हमारी वीडियोस भी आती रहेंगी। और जो जो भी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे वो आप वहाँ पे पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजते रहिएगा। तो उसमें मैं जो भी, अगर आप लोगों के कोई मसले होंगे या आप लोग नहीं सही उसको कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसको बताता रहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट बीच में ऐसे थे जिनके कुछ इश्यूज आ रहे थे उनको सपोर्ट लेवल्स बनाने में। तो सपोर्ट का बस एक चीज़, बस उनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सपोर्ट में जो है लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी को कंसिडर करना है। तो काफी बच्चे जो है ना लोएस्ट विक तक नहीं जा रहे थे, वो खाली जो है ना बॉडी के अंदर अंदर से ही जो है ना सपोर्ट लेवल्स कर रहे थे। तो लोएस्ट विक से लोएस्ट बॉडी तक मैंने आपको पूरा बताया था। प्लीज वीडियो जाके रिपीट करके देख लें उसको एक दफा, आप लोगों को समझ लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये है कि अभी मैं डिस्कॉर्ड का जो कम्युनिटी ग्रुप है वो इस वीक में नहीं लॉन्च करूंगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में हूँगा। हमारे कुछ एक्सपोज हैं, उस वजह से मैं थोड़ा इस पूरे वीक में बिजी हूँगा। आज भी बल्कि मैं बड़ी मुश्किल से ये मैंने टाइम निकाल के इस वीडियो को अपलोड किया है। और बहुत मेरे पास बिल्कुल बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे से आपको डिस्कॉर्ड के चैनल का वो भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकें। उसके साथ साथ मैं अब दो वीडियोस जो है इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट संडे में अपलोड करूंगा। और जो है इंशाल्लाह फिर हम जो है ताकि आप लोग की कोर्स जल्दी से जल्द कंप्लीट करा सकें। और काफ़ी बच्चों की डिमांड, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बड़ों की, छोटों की, सबकी डिमांड आ रही है कि आप जो है फिजिकल क्लासेस दें। तो फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है इस टाइम, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस अगर बहुत आपको ज़रूरत हुई तो लीजिएगा। अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस से शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को आ जाता है, तो इंशाल्लाह आप लोग इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारे दूसरे भाई हैं, इंडियन हैं या और दुनिया के जिस भी मुल्क से देख रहे हैं, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आप लोगों को मसले मसाइल हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप लोग बिल्कुल ना समझे, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं आपको खुले दिल से हर चीज़ बताएंगे। हम आपको हर चीज़ सपोर्ट भी करेंगे। डिस्कॉर्ड के चैनल पे मैं ट्राई किया करूंगा, आपको थोड़े बहुत सिग्नल्स भी दे दिया करूंगा। लेकिन फरवरी के अंदर एक प्रॉपर हम पूरा कोर्स अब स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर चैनल भी होगा, उसके अंदर सिग्नल्स भी होंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी जो है लोगों की सॉल्व की जाएंगी। लेकिन अभी मैं डिस्कॉर्ड के चैनल पे जिनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो होंगी अभी से मैं उन सबको आप लोगों को जो है वो बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सपोर्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस। आज हम रेजिस्टेंस लेवल्स पढ़ेंगे और हम रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे अपना। जिस तरह हमने सपोर्ट जोन बनाया था, उस तरह हम आज रेजिस्टेंस जो है वो जोन बनाएंगे हम अपना, और आप लोगों को बताया जाएगा कि ये रेजिस्टेंस जोन्स बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है। और शेयर करेंगे तो मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को सीख सकें और कोई भी बेरोज़गार ना रहे। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहीं पे बेरोजगारी या कोई भी पॉवर्टी में है, या कोई जो है बहुत, जिसको जो है ना कोई जॉब नहीं है जिसके पास, या चीज़ें हैं जो कर रहे हैं वो भी करें, जिनको लगता है उनकी कम है सैलरी वो भी करें, जिनको ये है कि वो उनके बिजनेस नहीं अच्छे अच्छे चल रहे हैं वो भी करें। ये प्लेटफॉर्म आपको एक कितना अच्छा बूम करता है। जिन्होंने पूरा प्रोफेशन चलाना है उसको भी ये चलाएं, ठीक है। आज मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो 15 तकरीबन बच्चे पहुंच गए, 15 से भी नीचे जो बच्चे हैं वो भी सीखें इसको। और 30 की एज तक अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन चलाना चाहते हैं और आप इस एज के जो है ब्रैकेट में हैं, तो आप ज़रूर इसको सीखें। इसको पूरा प्रोफेशन भी बना सकते हैं, ये आपकी अगली पूरी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। तो बाकी जितने भी बड़े हैं और फीमेल्स को स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये ज़रूर सीखें। तो बहुत बातें हो गई, अब ये ज़रूरी होता है आप लोगों को बताना ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो अब हम आज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं अपना रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल आज हम अपना पढ़ेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है?
जिस तरह हमने पढ़ा पिछली बार, मैं यहाँ से पेन ले लूँ, ठीक है। हमने जिस तरह पिछली बार पढ़ा कि ये जो पॉइंट्स थे, जिस तरह हम अप ट्रेंड में बना रहे थे, अप ट्रेंड में हमारे पास ये अप ट्रेंड चल रहा था, और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स थे, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स थे, हमारे पास सपोर्ट लेवल्स थे, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स थे, जैसे हम लेते थे, हम कहते थे मार्केट आएगी, हम यहाँ से बाय करेंगे, और हमने फिर स्विंग लेवल पढ़े कि कब पुल बैक्स पढ़े, हमने पढ़ा कि मीडियम पुल बैक क्या होता है, मीडियम पुल बैक के पास मार्केट आती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, डीप पुल बैक आता है तो कैसे वो एक्ट करती है। तो हमने वो सारी चीजें पढ़ ली। इसी तरह ही अब हम बात करेंगे, मैंने आपको ये बताया था, मैं सपोर्ट लेवल्स आपको पढ़ाऊंगा ऐसा अप ट्रेंड और ऐसा डाउन, और रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा इन डाउन ट्रेंड, कि मार्केट जब नीचे आ रही है तब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तब सपोर्ट क्या कर रहा है। मैं बहुत आसान अल्फाज में इसको समझा रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, किसी को नई समझ लगेगी तो इंशाल्लाह वो फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, और उनको जो है प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि अब हम आज डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, ठीक है। देखें, अप ट्रेंड में ये होता है, अब फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन हम एक्चुअली अवॉइड इसलिए करते हैं कि अक्सर मार्केट जो है ना, ये रेजिस्टेंस को ना इतनी ज्यादा नीचे इसको नहीं करती है, और कभी कभी एकदम ऊपर बूम लेती है, बहुत छोटी कैंडल बना के भी ऊपर चली जाती है, एक ना एक बहुत ज्यादा, आप समझ ले, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है अक्सर, ठीक है। तो फैक्टर्स वो जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं इस चीजों को, तो इसलिए ज्यादातर ये कहा जाता है कि रेजिस्टेंस तो बनाया जाता है, लेकिन सपोर्ट से अपनी ट्रेड जो लेनी है वो सपोर्ट से लेनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने लाजमी बनाना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में सिखा भी दिया था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये इसको मैं थोड़ा राइटिंग ठीक करता हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने हैं अपने, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, बनाएंगे हम उनको अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी, लेकिन हम जो अपनी ट्रेड्स लेंगे वो अप ट्रेंड में, अप जब ऊपर जा रही है मार्केट तो हम सपोर्ट से लेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो हम रेजिस्टेंस से लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस समझाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली। तो इसी तरह ही हमने पढ़ा कि मार्केट क्या आ रही है, वो पॉइंट्स जहाँ पे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट सेल होगी, जहां से उनको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने के लिए, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। ये बात सुन लें, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, वो वाली मार्केट, वहां पे वो वाले पॉइंट जहां ट्रेडर्स को लगता है यहाँ पे मार्केट जो है वो सेल की तरफ देगी, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह ही सपोर्ट क्या था, ये सपोर्ट था, लेकिन हम डाउन ट्रेंड में अभी सिर्फ रेजिस्टेंस को करेंगे आप लोगों को, ताकि समझ लग जाए, फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को दोनों को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बनाना सिखा दूंगा, स्विंग्स को भी हम रखेंगे, पुल बैक्स को भी रखेंगे हम साथ, और एक पूरा लेक्चर जो है ना मैं इसमें बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस से मैंने आपको क्या बताया, हर वो जगह जहां से मार्केट सेल हो रही है, बायर्स को ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, वापस आएगी, नीचे गिरेगी, प्राइस नीचे आएगी, वो रेजिस्टेंस कहलाता है हमारा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये देखिए नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये वापस आया, ये अपनी मीडियम पुल बैक से वापस आया, इसने रेजिस्टेंस किया, फिर नीचे आया, फिर ये मीडियम पुल बैक के वापस आया, ठीक है, रेजिस्टेंस किया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर्स लेने होते हैं, हमने बेचना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेजिस्टेंस समझ लग गई होगी। अच्छा, आगे हम अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वही जिस तरह सपोर्ट की थी, इसी तरह रेजिस्टेंस की है। एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस होता है, एक ओब्लीक रेजिस्टेंस होता है। स्ट्रेट वो होता है जो कि हमारी हमारी स्ट्रेट वो होता है जो हमारे जो है ना डीप पुल बैक से हमें जो है ना एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है वैलिड रीजन के बाद। ये मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट किया, वैलिड रीजन हम फाइंड करेंगे जब हम कैंडल स्टिक्स पढ़ लेंगे, जब हम वॉल्यूम्स पढ़ लेंगे, जब हम अपनी इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे, थोड़े बहुत इंडिकेटर्स बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंडल्स मैं ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊं, और मैं आपको ट्राई करूंगा जो आपकी चार्ट पैटर्न्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस वो होती है जो आपको देती है अपॉर्चुनिटी डीप पुल बैक से। तो क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट नीचे आई, ठीक है, डाउन ट्रेंड में थी, नीचे आई, फिर यहाँ पे आई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डीप पुल बैक लिया। डीप पुल बैक याद है ना आपको, कि मार्केट अपने जो है वो अपने कहाँ चली जाती है, वो अपने लोअर हाई पे चली जाती है डाउन ट्रेंड की सूरत में, ठीक है। यहाँ पे अब दो चीजें होती हैं, या तो यहाँ पे अब हमने देखना होता है कि यार या तो ये मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स ले लेगी, ठीक है, ये भी होता है, या कभी कभी ये होता है कि मार्केट अपना हल्का सा पुल बैक लेके ना वापसी ऊपर भी चली जाती है,
ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। डी पुल बैक मैंने आपको बताया था कि मार्केट वापसी भी आ जाती है, वो तब आती है जब हम वहां पे जब वैलिड रीजन देखेंगे कैंडल्स कैसी बन रही हैं, कैसा बन रहा है। जब हम अपना जोन बनाएंगे, जोन को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, कैंडल्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम एक शॉर्ट सी ट्रेड जो है ना हाफ पे ले लेते हैं, वापस नहीं लेते इतनी नीचे की तरफ। हम जो है ना शॉर्ट लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक रिस्की सा काम होता है। यहाँ पे मार्केट जो है ना वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे सकती है किस चीज की, कि मार्केट जो है ना यहां से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देती है आफ्टर वैलिड रीजन। ठीक हो गया। वो रेजिस्टेंस जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने का फ्रॉम डी पुल बैक, डी पुल बैक से आपको देता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट, वो अपना कहते हैं स्ट्रेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह ही हम आगे अब चलते हैं। तो इस तरह हमें आगे आ गया ओब्लिक रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है फ्रॉम मीडियम पुल बैक, जो आपको मीडियम पुल बैक से रेजिस्टेंस दे रही होती है आफ्टर वैलिड रीजन। रीजंस फाइंड करना है हमने, रीजंस हम फाइंड करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने रेजिस्टेंस बनाना है, उसका जोन बनाना है, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आगे क्लास में। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑब्लिक रेजिस्टेंस, वो ही रेजिस्टेंस नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आई मार्केट, यहाँ पे आई, वापस आई, तो क्या किया, मीडियम पुल बैक, ये वापस मीडियम पुल बैक पे आया, ये अपना यहाँ पे आया। और यहाँ से क्या है, मीडियम पुल बैक में हमने पढ़ा मार्केट अपने ट्रेंड्स में ही रहती है ज्यादातर, और वो नीचे की तरफ फिर चली जाती है। तो यहाँ से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी, यहाँ से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी, वो वापस ऊपर नहीं गई। इसका मतलब ये डीप पुल बैक नहीं, ये मीडियम पुल बैक था। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट और ऑब्लिक रेजिस्टेंस जो है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ जाता है फ्रेश रेजिस्टेंस पॉइंट्स, मीडियम पुल बैक। ठीक है, इसी तरह जिस तरह सपोर्ट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वो पॉइंट्स होते हैं जो कि अभी रिसेंटली टच नहीं हुए होते हैं प्राइस के। ठीक है, फ्रेश पॉइंट्स होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया, यहाँ पे इसने ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से फिर आई, यहाँ से चाहिए ऑलमोस्ट अपने उस पर आई। ठीक है, डे पुल बैक नहीं आई, ठीक है, वापस ऊपर चलेगी, फिर आ गई। ठीक है ना, फिर ये चलेगी। तो ये जो पॉइंट था हमने देखा रिसेंटली, इसको मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया। ठीक है, तो यहां से जब ये घूम के वापस आई ना, तो हमने कहा यार ये रिसेंटली ये था, यहां से मार्केट कुछ ना कुछ हमें दे सकती है। तो हमने वैलिड रीजन फाइंड किया यहाँ पे, और हमारे जोन के अंदर जब ये मार्केट आई, पूरा जो डब्बा हम बॉक्स बनाते हैं, वहां पे जो है ना जब आई, तो हमने नीचे लिया वैलिड रीजन। हमें हमें तहकीक हो जानी चाहिए, हमें पक्का हो जाना चाहिए कि यहाँ से जो है मार्केट ने नीचे आना है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स होते हैं जो फ्रेश होते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में आपको सिखाया था जब सपोर्ट लें तो एक्सटेंड करें। इसी तरह रेजिस्टेंस को भी हमने एक्सटेंड करना है, कलर्स डिफरेंट कर लें आप अपने। ठीक है, सपोर्ट को ग्रीन कर लिया करें, रेजिस्टेंस को रेड बॉक्स में कर लिया करें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है उसको, और वो इस तरह चला लिया करें। अच्छा, एक बीच में यहाँ पे है जिसको ट्रेडिंग व्यू, अगर आप लोगों को नहीं आता ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे हमें ग्राफ देखता हूँ, मुझे जरा कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पूरा तरीके से समझना है, तो मैं एक कल अगली क्लास जब स्पोर्ट से पढ़ूंगा, या फिर उसके साथ मैं ट्रेडिंग व्यू भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि वो किस तरह है। मुझे जरूर बताया करें कौन सी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चीज़ क्या है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाया करूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ही अब हम आगे चलते हैं। फ्रेश रेजिस्टेंस पॉइंट डी पुल बैक। तो डी पुल बैक में मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो डी पुल बैक की मतलब कि ये पॉइंट हमारे पास था, ये पॉइंट हमारे पास था डी पुल बैक के लिए। और यहाँ से क्या हुआ, डी पुल बैक में मैंने क्या बोला, मार्केट दोनों काम कर सकती है। मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे भी जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, उसने ट्रेंड अपना चेंज कर लिया। ट्रेंड चेंज कर लिया, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे दी उसने हमें, उसने हमें खरीदने की एक अपॉर्चुनिटी दे दी, उसने कहा कि खरीद लो इसको। ठीक है, तो हम जब अपने जोन्स को एक्सटेंड करते जाते हैं ना, अभी मैं आपको बड़ी प्यारी एग्जांपल दिखाने लगूं जो गोल्ड ने अभी काम की है, और मैंने लास्ट क्लास को रिपीट करेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड कहाँ तक गिरेगा तो हमें पता चलेगा यार ये कहाँ से वापस टर्न ले सकता है, न्यूज पे। ठीक है, न्यूज की हम साथ रहेंगे, खैर न्यूज को छोड़ दें अभी, वो बाद में हम बात करेंगे कहाँ से टर्न ले सकता है। और जो है ना, अगर वो नीचे गया तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कहाँ से सेल ऑर्डर्स लेंगे अपने। ठीक है, हमें वो किस तरह पता चलेगा, वो मैं अभी आपको, अभी हम फौरी तौर पर जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे जाके। तो आपको ये समझ लग गई, जो आपने जिस पे सपोर्ट वाली क्लास देखी है ना, उसको रेजिस्टेंस 2 मिनट में समझ लग जाएगी। उसको जो है ना, उसके लिए ये क्लास फौरी फौरी आप जो है ना 1.5x पर के देख सकते हैं, 1.25 कर लें, उसको कर लें और तेज करके क्लास देख लें, आप लोगों को फौरी समझ लग जाएगी। मैं आप लोगों को टाइम जो है वो बचाना चाहता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को सीख लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे जाके। तो उसके लिए मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन अपनी। जी,
तो ठीक है, अब हम आगे हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और गोल्ड का जो है वो लाइव चार्ट खुला हुआ है। तो इस पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक आपको एक सपोर्ट बना के दिखाई थी, और मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ से या तो मार्केट यहाँ से वापस हो सकती है या यहाँ से नीचे आ सकती है। तो हमने ये देखा कि ये जो सपोर्ट पॉइंट बनाया, यहाँ से आप ये देखिए मार्केट ने जब इसको टच किया तो यहाँ पे ये कैंडल्स नहीं रुकी, और जब नहीं रुकी तो हमें उसने सेल की एक अपॉर्चुनिटी दी, और हमें बड़ा प्यारा सा सेल दिया, और हमने तकरीबन आप समझ लें कि यहाँ से जब ट्रेड ली 11 से, तो हमें तकरीबन आप समझ लें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 82 इतना बड़ा गैप आया हमारे पास। ठीक है, कितना, कितने पिप्स ये बनते हैं, आप जरा इसको कैलकुलेट करें, और कितना बड़ा ये प्रॉफिट है हमारा, और हमारी लॉट साइज बड़ी होती तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको मैं क्या बताऊं कि हमने जो सेल लिया था वो हमने लिया था 15 से। ठीक है, 15 से हमारा सेल था, और हमारा टेक प्रॉफिट जो था, जो मेरी अपनी लाइव ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा था 85 पे। ठीक है, तो आप ये देखें कि मार्केट अपनी आराम से अपनी 85 पे आई, और 85 के उस पे करके वापस चली गई। अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको भी बताया जब हम एक्सटेंड करते रहते हैं ना। अब जिस स्टूडेंट ने मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें आसान और ईजी लगें। अब ये आप ये देखें, जिस स्टूडेंट ने यहां से जब बनाया था, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स ने इन सारी चीजों को, इनको ये देखें, मैं आपको ये सपोर्ट की बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस का नहीं बता रहा, मैं आपको लास्ट क्लास का खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ से ये देखें, इनको भी किया हुआ था, एक्सटेंड किया हुआ था, ठीक है ना, अपने इस ऊपर वाले को भी एक्सटेंड किया हुआ था। ठीक है, तो ये देखें आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ तक मार्केट वापस आके पुल बैक हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये इसके यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसलिए हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस अपना लोअर हाई जो है वो ब्रेक किया था, और इस मार्केट ने किया था आके अपना। ठीक है, यहाँ पे हमारा बनता था एक, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा बनता था, फिर हमारा जो है यहाँ पे बनता था। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम एक्सटेंड करते रहते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप यूँ है ना कि यार ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है या कुछ हो रहा है। आप प्लीज फोकस करें चीजों को, नए जो लेवल्स बनते हैं उनको थोड़ा बहुत ऊपर एडजस्टमेंट कर लें चीजों की। ठीक है ना, लेकिन पिछले को रिमूव मत कीजिए। आपको हर पिछली जगह पे आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं इसी तरह ही हम ट्रेड्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ट्रेड जो है वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल है, इसीलिए हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके एक्सपोज में भी इनवाइटेड होते हैं। और मैं पर्सनली जो है क्योंकि मैं सारी भी चीज़ों को लीड कर रहा हूँ सब कुछ, मेरे अपने जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आप समझ लें ग्रुप्स हैं मेरे नियर बाय फ्रेंड्स के। तो इंशाल्लाह मैंने फिर इसीलिए ये आगाज़ किया कि मैं आप लोग सबको लेकर आऊँ और सब उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो इसलिए अब रेजिस्टेंस का अब हम ये काम करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, और अब हम रेजिस्टेंस लेवल्स में आपको लगा के दिखाता हूँ, और मार्केट कैसे कैसे उनको रिस्पेक्ट दे रही थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बना वो हमारे पास बन गया। अभी मैं आपको ना आगे आने वाली क्लासेस में एक ना पढ़ाऊंगा एक चीज, उसमें आपको ना रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक और स्ट्रैटेजी होती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ही मजा आ गया हमें, और हम तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसमें हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये बन गया हमारा। ठीक है, अच्छा फिर हम एक और बात कर लेते हैं, तो अगला हमारा रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपकी शायद बहुत सारे जो है ना कम में भी आपको मैं कहूँ कि इस तरह जो है ना इतने ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको जो है ना मार्केट वहां तक नहीं आ रही, मार्केट आप समझ लें अपने मीडियम पुल बैक पे आके, क्योंकि जब हमने सपोर्ट लगाया होगा ना साथ साथ, मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट भी साथ साथ, सपोर्ट पे भी नहीं आ रही, शॉर्ट पुल बैक्स इसने दिए मार्केट ने, इसलिए बहुत अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर। ठीक है, ये हमने इसीलिए वो स्ट्रैटेजी दूसरी पे काम किया। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा मार्केट जो है ना ना अपने शॉर्ट पुल बैक से रिवर्सल ले रही थी, शॉर्ट पुल बैक से ले रही थी, तो ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं प्रोवाइड कर रही थी वो। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से बहुत तरीके से किया। हर मार्केट का देखिए डिफरेंट असूल होता है, हम थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं, हम थोड़ी स्टेबल मार्केट में चले जाते हैं। हमने अपना वही देखना है ना कि रेजिस्टेंस लेवल ही लगाने हैं हमने। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं हमने, देखना है कि यार हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग हमारी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह ये बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे जब हमने लगाया होगा अपने सपोर्ट लगाया होगा, और सपोर्ट जब रेजिस्टेंस में लेवल में तब्दील हो जाता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बात की थी, तो वो एक आपको सेल की अपॉर्चुनिटी बार बार देता है। और ये देखें कितनी दफा सेल की अपॉर्चुनिटी इधर से दी, मार्केट ने सेल देता था, सेल देता था, सेल देता था, फिर उसके बाद जब उसको तोड़ दिया फिर बाय देना शुरू हो गया, बाय देना, फिर उसको तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे अब जिसने मैंने आपको बताया था, जब आप करेंगे एक्सटेंड करते जाएंगे, तो जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस मेरे बहन ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने जिसने किया होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ कि यहाँ से अपना ये एक्सटेंड किया होता, ये फर्ज करें ये एक्सटेंड किया होता, तो आप मुझे बताएं कि अगर वो यहाँ से सेल लेता या लेती, तो यहाँ से
2659 से आज तक का प्रॉफिट उसका 2582 है। तो वो शायद पूरे साल की अपनी कमाई लिटरली निकाल चुका होता। ठीक है ना। तो वो जो है, बल्कि साल से भी ज्यादा की, जब आप लॉट साइजेस अपनी बड़ी कर लेते हैं, लेवरेज बड़ी कर लेते हैं, तो वो शायद साल से भी ज्यादा की निकाल चुका होता। और वो बहुत खुशी से आगे चल रहे होते। ठीक है। तो मैं आपको जो है ना अपने बार बार उसी टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल्स हम कैलकुलेट अभी जो है ना वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल एक हमारा ये हो गया। ठीक है ना, ये हमारा, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्या था। ओ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बताना भूल गया। आई एम सॉरी, मैं शायद बहुत फास्ट चल रहा हूँ आज। मुझे है कि आप लोग जल्दी जल्दी सीख लें चीज़ों को और ट्रेडिंग्स करना शुरू कर दें, और आप लोग को ताकि फ़ायदा उठा सकें और आप लोग खुश हो जाएं। जिस तरह सपोर्ट में हमने पढ़ा था, लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी, रेजिस्टेंस में होता है हाईएस्ट विक एंड हाईएस्ट बॉडी। हाईएस्ट विक एंड हाईएस्ट बॉडी, इसमें आप पिछली चार पांच कैंडल्स और अगली चार पांच कैंडल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई ढूंढ लेता हूँ एक अपना, मैं अपनी मुझे अगर मिल जाए जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमें जो है एक एग्जांपल मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होता है, ये देखें। अब हाईएस्ट विक कौन सी थी? हाईएस्ट विक हमारे लिए थी, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हाईएस्ट विक, अब आप देखते हैं कि हाईएस्ट विक जो है ना, ये रेड कैंडल की है। ठीक है, ये रेड कैंडल की हाईएस्ट विक है। ये हाईएस्ट विक होगी हमारी। ठीक है, और हाईएस्ट बॉडी अब हमने देखनी है। हाईएस्ट बॉडी हमारी है ये रेड रेड की है। ठीक है, रेड की हाईएस्ट बॉडी है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हाईएस्ट विक और हाईएस्ट बॉडी कर लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पे फायदा दिखाने लगा हूँ कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा अच्छा मार्क करती है। इधर से लिया, हमने कहा यहाँ से सेल है। यहाँ से लिया, वैलिड रीजन किया, इतनी खूबसूरत कैंडल्स बन रही थी, जब मैं आपको कैंडल्स पढ़ाऊंगा आपको समझ लग जाएगी। हमने इधर से रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वापस नीचे, दो दफा रेजिस्टेंस को, तीन दफा रेजिस्टेंस को, चौथी दफा रेजिस्टेंस को उसने टच किया। और हमने एक सेल लिया, और हमारा सेल कितना खूबसूरत कहाँ तक आया हमें। हमारा सेल 2790 से लेकर ये आया था 2732 तक। और अगर आपने ये एक्सटेंड किए होते अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप लोग देखते कि आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती। ठीक है, रेजिस्टेंस में अक्सर ये होता है कि आपको जो है ना उस तरह जो है ना वापस नहीं आ रही होती है मार्केट। मार्केट अपनी मीडियम पुल बैक पे आ रही होती है। ठीक है, पुल बैक पे आ रही होती है। सुनिएगा बहुत जरूरी। रेजिस्टेंस हम इसलिए लगा रहे होते हैं कि अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल आती है डी पुल बैक पे, एग्जाम्पल देने लगा हूं मैं आपको यहाँ से ना, बल्कि यहीं से मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इजी कर देते हैं चीज, मैं सब चीजें रिमूव कर दूंगा अभी, और आपने अब बड़े ध्यान से इन चीजों को देखना है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इंडिकेटर को भी। अच्छा, अब मैं आपको बात जो करने लगा हूँ, ये देखें। रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, बस देखती जाए, हाईएस्ट विक एंड हाईएस्ट बॉडी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं अपना, ये भी दो है, ये भी दो है नीचे है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा लेते हैं हाईएस्ट विक एंड वो बस उसका लग गया था, नीचे आ जाते हैं, सपोर्ट लग गई हमारी। ठीक है, सपोर्ट लग गई, और ये लोअर हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा एक और। ठीक है, हाईएस्ट विक एंड हाईएस्ट बॉडी। ठीक है, ये हाईएस्ट बॉडी हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास आया, ये आया, इसका क्या नाम है, लो हो गया। ठीक है, अगला लो कंसिडर हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लोएस्ट विक, लोएस्ट बॉडी। ठीक है, लोएस्ट विक एंड रेड की लोएस्ट बॉडी है, ग्रीन की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ग्रीन थोड़ा सा नीचे में, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये चेक करें। ये बिल्कुल मतलब कि समझ लें कि रेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, ग्रीन हल्का सा बहुत माइनर सा नीचे है। ठीक है, बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे तक ना मैं आपको सिर्फ रेजिस्टेंस 3 लगा के दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, मामला क्या है, यहाँ पे क्या क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसका कलर, सॉरी एक सेकेंड, इसका अगर हम जो है, अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, वो आपकी मर्जी है, यहाँ ऊपर से आप कलर चेंज कर लें, इसका रेड कर लें, जो मर्जी कर लें। ठीक है ना, वैसे मैंने रेड कर दिया इसको। ठीक है ना, या उसके अंदर जो कलर है उसको भी रेड कर देते हैं। ठीक है ना, तो रेड कर दिया रजिस्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता चलना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट आई, ये मार्केट यहाँ पे आई है। ठीक है ना, ये मार्केट जाएगी तो ये यार मैक्सिमम भी जाएगी तो इधर आएगी, इसके अंदर आएगी। अगर तो यहाँ पे वैलिड रीजन मिला, ये मार्केट तोड़ के वापस निकल आई, तो फिर हम सेल ले लेंगे। अगर ये मार्केट जो है यहीं से ऊपर चली गई, तो हम बाय ले लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स होते हैं। रेजिस्टेंस होता है प्राइस जहां पर रुक जाएगी, सपोर्ट होता है जहां से प्राइस उठेगी। ठीक है, अब यहां से वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, यार जाएगा जाएगा तो यार यहाँ तक ही जाएगा ना। ठीक है, या आपने वापस इस पे जो सपोर्ट वाले जोन में ये जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ से वैलिड देगा, वापसी आ जाएगा, तो उसने दोनों काम नहीं किए। ठीक है, जरूरी तो नहीं है हमारी हर चीज पे हमारी वो चलेगा। ठीक है, लेकिन चलता है। आप फिक्र ना करें, आपको जब ये 1 आवरली में खोला हुआ है, जब 15 मिनट या 5 मिनट में आएंगे, मैं आपको ये टाइम फ्रेम्स भी बताऊंगा।
ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास में मैं आपको टाइम फ्रेम्स बताऊंगा कि आपने कौन सी टाइम फ्रेम में काम करना है, और आप लोग देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेंगे वो टाइम फ्रेम्स। ठीक है, लोग टाइम फ्रेम्स नहीं बताते हैं। और टाइम फ्रेम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, ठीक है, और उधर आके आप अपनी सपोर्ट डिस्टेंस लगाते हैं। ये पूरी क्लास ट्रेड मैनेजमेंट की है। इस ट्रेड मैनेजमेंट को आप ज़रूर, आप लोगों ने नोटिफाइड नोटिफिकेशन का बटन आपने वो ज़रूर अपने ऑन रखना है। जैसी ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास देंगे उसको आप लोगों ने 10 दफ़ा देखना पड़े, उसको देखना है, वो बहुत डिटेल क्लास में बनाऊंगा उसमें। बहुत ज़रूरी, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट इकट्ठी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हमें पता लग गया, जिस तरह ये मार्केट जानी है ऊपर आनी है। अच्छा, फिर आ गया हमारे ये रेजिस्टेंस एक और आया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ मार्केट की हमने कहा यहाँ पे है, अब यहाँ से फिर से सेल की अपॉर्चुनिटी हमें दे दी। ठीक है, तो बड़ी प्यारी हमने सेल की अपॉर्चुनिटी दी है, हमने ट्रेड्स खुद लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप भी लेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चले कि प्राइस अगर जो है ऊपर तक जाएगी भी तो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, प्राइस अगर जाएगी भी तो कहाँ तक चली जाएगी, कितना जो है वो डिफरेंस कर लेगी जाके। ठीक है, वो अपने रेजिस्टेंस तक ही जाएगी ना, या रेजिस्टेंस तक जाएगी तो अपने, या फिर अपने मीडियम पुल बैक पे जाएगी या डीप पुल बैक पे जाएगी। ठीक है, और क्या करेगी, ठीक है, ये शॉर्ट पुल बैक लेके नीचे आ जाएगी। ठीक है, हम शॉर्ट पुल बैक को भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो फ्रेश है हमारे लिए, जितना भी हमने पढ़ा है वो फ्रेश रेजिस्टेंस होगी, वहां से भी हमारे लिए वो ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम। अब तो मार्केट खैर बहुत नीचे आ गई हुई है, लेकिन चलें मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, फ्यूचर की बात ही कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, ये एक पॉइंट मुझे जो है ना नजर आ रहा है जो कि फ्रेश है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कि फ्रेश लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, ये पूरा एरिया मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट ऊपर आ गई, सॉरी, ये हम इसको कर देते हैं एक्सटेंड। अब फॉर एग्जांपल ये फ्रेश है हमारे लिए, बीच में और भी पॉइंट्स होंगे फ्रेश होंगे, लेकिन ये भी हमारे लिए फ्रेश पॉइंट्स है। फ्रेश पॉइंट्स हमने सारे अपने देखने हैं, हर चीज फ्रेश पॉइंट्स को देख के रखना है। अब ये अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट जो है, जो कि फ्यूचर मुझे लगता है, अगर आपका ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन क्योंकि ये बढ़ी है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से गोल्ड ने अपने आप को नीचे किया है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाती है कि यहाँ पे आती है, तो हमें पता है कि ये वो एरिया है, या तो मार्केट यहाँ पे बायर्स करते हैं, सेल करते हैं इसको, या अगर ये टूटती है ये जगह, तो यहाँ से मार्केट फिर वापसी ऊपर जा सकती है। हमारे लिए फ्रेश पॉइंट है, हमने एक्सटेंड करना है उसको, हमने देखना है उसको कि यार क्या होता है। ठीक है, फ्रेश पॉइंट है, यही मैंने आपको चीज कही थी, फ्रेश पॉइंट्स को नहीं आपने भूलना कभी भी, इनको रिमूव नहीं करना, रेज नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस की क्लास थी, बहुत इजी है। सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, दोनों को देख लें, रिपीट कर लें, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, वापस रिपीट कर करके देखें। सपोर्ट में लोएस्ट विक लोएस्ट बॉडी, रेजिस्टेंस में हाईएस्ट विक हाईएस्ट बॉडी। हाईएस्ट विक सबसे ऊपर जो, ये जो पतली सी डंडी होती है ना, इसको विक कहते हैं, मैंने आपको क्लास में शुरू में ये समझा दिया था। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, ये जो पतली सी विक होती है ना ऊपर, ये मैं और ऊपर करके रिमूव करता हूँ इसको, ये जो पतली सी आपकी डंडी नजर आ रही है ना आपको, इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो विक होती है ना, ये विक को हाईएस्ट विक कहते हैं। हाईएस्ट विक सबसे ऊपर वाली विक, और सबसे ऊपर बॉडी कौन सी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिस तरह ग्रीन रेड ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन ग्रीन हल्की सी ऊपर मुझे लग रही है, तो ये ग्रीन जो है ये बेसिकली हमारा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस में आप कोई मसला नहीं होता, आप ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। कभी कभी आप हल्की बहुत जो है ना, जिस तरह मैंने सिखाया था सपोर्ट में, अगर बहुत छोटी हो तो फिर हम उसको भी साथ ले लेते हैं, हम बॉडी को भी इसके अंदर कर लेते हैं, हल्का सा बॉडी को भी अंदर कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक जगह पे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, मैं आपको अभी एक बड़ी एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब आपने जो बात मैंने आपको बाजू की है कि बॉडी हम अंदर कर लेते हैं हल्की सी, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बात की, ये एक बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इसमें आप हल्की सी बॉडी कर लें नीचे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बॉडीज कर लें, अटैच कर लें कि ज्यादा से ज्यादा बॉडीज लग रही है, यहाँ तक कर लें आप उसको। ठीक है, यहाँ तक कर लें कि बॉयर और बॉडी इस लेवल पे आके आ रही है, बॉडी आ रही है। ठीक है ना, तो ये एक आपका लेवल बन गया, ये बड़ी कैंडल्स का बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ से जब इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ से हमने सेल लिया और ये शू नीचे। ठीक है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस करना, इसको बड़े दिल से लगा के प्रैक्टिस करें प्लीज़। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नुकसान करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान छोड़े, फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो क्यों सीखना है फिर जब फ़ायदा ही नहीं होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो आपको लग गई होगी समझ। आपको कुछ समझ नहीं आती मुझे बताएं, नीचे ईमेल करें, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ सेल्फ, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफिज़।